भाई फाइट बैक हुई कि नहीं? पता लगा क्रिकेट क्या होती है? मजा आया कि नहीं आया? सारे ईमानदारी से बताएं। ये है प्लेयर। सीधे बुमराह से कमिंस को छक्का कैसे मारते हैं, सीधे कायदीन से छक्का क्या होता है, ये होती है केएल राहुल की। अगर ग्रिड थी, हंगर थी, डिजायर थी, तो जडेजा की डिटर्मिनेशन भी थी। जनाब कितने रन चाहिए थे? 213 पे आउट हुआ। 213, 32 चाहिए थे। 39 रन की अनब्रोकन पार्टनरशिप, द सुपर मारियो कायदीप एंड द बुमराहs। तो क्या बढ़ गया फॉलो ऑन? जहां से आया था ऑस्ट्रेलियन के चेहरे देखे, इनके हालात देखे, पागल हो गए हैं। टेल एंडर ने दिखाया आज कि क्रिकेट खेली कैसे जाती है, क्रिकेट होती क्या भला है। ये है ना फाइट। फाइट बैक हुआ गाबा में कि नहीं? और गाबा में हुआ कि नहीं? याद क्रिकेट शो तो भाई जहां पर नाउमीदी के नाकामी के बादल छाए हुए थे इस टेस्ट मैच में और ऑस्ट्रेलिया बार बार ऑन द टॉप था, वहां पर इंडिया की कमाल किस्म की फाइटिंग बैटिंग भाई जिनसे उम्मीदें नहीं थी। मतलब बुमराह और आकाशदीप इस दौरे पे तो बड़े बड़ों ने मायूस किया, तो आप कैसे बुमराह और आकाशदीप से उम्मीद लगा सकते थे कि भाई ये हमें फॉलो ऑन से बचाएंगे? बट ओए होए क्या कमाल की कहानी खींची इन दोनों ने। 213 से 252 तक जिस तरह की फाइटिंग बैटिंग की है, फॉलो ऑन से बचाया है बुमराह और आकाशदीप ने। उस आपको बताता जाऊं, अगर फॉलो ऑन लग जाता, अगर फॉलो ऑन लग जाता तो इंडिया ये वाला टेस्ट ज्यादा चांस होता हार जाता। लेकिन क्योंकि फॉलो ऑन नहीं लगा, अब इंडिया के पास चांस है इस मैच को ड्रा भी करने का और इस मैच को एक थोड़ा सा चांस है जीत भी सकती है। अगर गलती से फॉलो ऑन लग जाता तो होता क्या, इंडिया को दोबारा बैटिंग करनी पड़ती और ऑस्ट्रेलिया के पास स्ट्रॉन्ग चांस होता इंडिया को आउट करने का। लेकिन अब होगा क्या, अब ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी है, ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करेगा ऑस्ट्रेलिया, बारिश भी है तो ऑस्ट्रेलिया को जो वो टाइम मिल रहा था ना पूरे दिन का, अब उनके पास पूरे दिन का टाइम नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर उनकी भी बैटिंग होगी। तो यहां से इंडिया को फायदा हो गया कि इंडिया इस मैच को ड्रा भी कर सकती है और फिर बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके ऑस्ट्रेलिया को अगर वो आउट करते हैं तो फिर एक टारगेट होगा, उसको चेस करने की ताकत भी रखती है। आपने देखा होगा द मोमेंट फॉलो ऑन अवॉइड हुआ है, गौतम गंभीर की खुशी आपने देखी, गौतम गंभीर किस तरीके से खुशियां मना रहा था, ड्रेसिंग रूम के अंदर उछल रहा था। रोहित शर्मा की खुशी आपने देखी, ये खुशी क्यों थी? और ये बहुत बढ़िया जिसको कहते हैं ना काम करके चले गए। 213 के ऊपर 9 आउट से ऑस्ट्रेलिया तो खुश हो गया हुआ था कि फॉलो ऑन लगेगा, आज ही के आज 1-2 विकेटें और लेके चले जाएंगे सेकंड इनिंग्स इनकी और कल आके इनको आउट कर देंगे। बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ी बातें कर रहे थे, ये हो जाएगा, वो कर जाएंगे, फलाना। अब एक कह रहा जी टू टायर्ड हो गए, भाईजान टायर्ड हो गए, टायर निकल गया, पंचर हो गया, साइकिल निकल गया, फलाना निकल गया, आज ठोक के रख दिया। रात को आपसे कहा, और मैं यकीन करें अगर फाइट ना आती तो मैं अपने मौकफ पे कायम था। आज निकले जो गटर के नीचे घुसे होते हैं। ट्रॉफी होगी, पीछे अक्षर पटेल तैयार है, ये वो सब कुछ, बट जडेजा की जिस तरह की फाइटिंग बैटिंग आई है और कमाल हो गया। और उससे पहले राहुल, मतलब जिससे तो किसी का भी उम्मीदें नहीं थी कि भाई ये मतलब बेचारा क्या एक तरह से पर्ची प्लेयर है, ये वो है, बट इस दौरे पे जिस तरह से उसने अपनी क्लास साबित की है, जिस तरह से टीम इंडिया में जान डाली और जिस तरह की बैटिंग उसने की है, 84 रन की कमाल किस्म का। अनलकी रह गया इंडिया, जितने आउट हुए, अच्छे अच्छे कैचेस ऑस्ट्रेलिया ने लिए, बट उसके बावजूद जिस तरह का टीम इंडिया ने टेस्ट मैच में जान डाल दी है और सारी पॉसिबिलिटीज ओपन कर दी है। जहां ये पॉसिबिलिटीज थी बुरी तरह हारना है, कैसे हारना है अगले टेस्ट मैच पे, बट वहां पे 4 खिलाड़ियों ने, राहुल, जडेजा, आकाशदीप और बुमराह ने इस मैच में जिस तरह से जान डाली है। सारे डिटेल से बात करेंगे। क्या आप इंडिया को जीत के लिए जाना चाहिए, ड्रा के लिए जाना चाहिए, आगे क्या हो सकता है, उस बारे में भी आप लोगों के साथ चर्चा रहेगी। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर मिस कर रहे थे तो भाई टीम इंडिया चलो हारे तो सही, कुछ लड़ के तो हारे, वो लड़ने वाला एटीट्यूड और साथ जीत की उम्मीद पैदा करने वाला एटीट्यूड फाइनली आ गया। जी हाँ, बहुत जबरदस्त। आज का दिन तो हैरानकुन है। हैरानकुन इसलिए क्योंकि क्रिकेट पंडित जो थे वो सब ये सोच के बैठे हुए थे इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में कि भाई ये मैच इंडिया जीत तो सकता नहीं है, और बच भी उस सूरत में सकता है कि बारिश अगर कुछ ना कुछ काम करे तब बच सकता है। इंडिया की बैटिंग से लोगों को उम्मीदें बिल्कुल नहीं थी, और मैं देख रहा था कि इवन इंडियन मीडिया के ऊपर सुनील गावस्कर जी ये बात कर रहे थे कि उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि इंडिया इस मैच में वापस आ सकता है। लेकिन ऐसी नाउम्मीदी के बीच में से उम्मीद की सिचुएशन क्रिएट करना, यह है कमाल टेस्ट क्रिकेट का सर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट, दिस इज व्हाई आई लव टेस्ट क्रिकेट। कि भाई एक सेशन, एक बंदा, एक इनिंग्स बाजुकात मैच का पांसा पलट देती है, मैच की सिचुएशन को एक, जिसको आप कहते हैं ना, यकसर तब्दील कर देती है। और वो आज हो गया, और आज इंडिया ने जो कमाल का फाइट बैक किया है, दिल खुश हुआ है, यकीन करें। ये क्रिकेट की, जिसको आप कहते हैं ना कि टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है जो आज हमें नजर आई है। और जो एक टेम्परामेंट हमने देखा आज, खास तौर पे स्टार्ट में, आज जो हमें केएल राहुल की तरफ से पहले नजर आई फाइट, जबरदस्त किस्म की फाइट उसने की। उसके बाद फिर बाकी प्लेयर्स भी, खासतौर पे जडेजा ने जो इनिंग्स खेली है वो बहुत कमाल की, बहुत तगड़ी इनिंग्स आज उसने खेली है।
टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है जडेजा की इनिंग्स इस मैच के अंदर, और भारत को एक ऐसी इनिंग्स की जरूरत। भाईजान आप देखे कितना बड़ा फाइट बैक है, ये कोई आम बंदे का काम नहीं था कि अभी रन से चाहिए 213, यानी कि अभी 33 रन चाहिए, 33 रन टू अवॉइड फॉलो ऑन लास्ट पेयर ऑन द क्रीज, बुमराह एंड आकाशदीप हु इज प्लेइंग हिज फर्स्ट एवर टेस्ट मैच एट ऑस्ट्रेलियन सॉइल। अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते, अगर यही तो हमारा प्रॉब्लम है, हम हिंदुस्तानी पाकिस्तानी में बटे हुए हैं। भाईजान की वो बोला था टीम ने शेर एक बुमराह, तुसी सही बोलिया सी वीर जी नवजोत साहब, ते मैं भी तुहानू कहा सी कि असी बारिश दे सदके नहीं जांदे, मर्द जेड़ा खतरियां तो नहीं डरदा, ਉਹ नहीं घबरांदा कि अगे खूह है कि खाईए, ਉਹ ਵਿੱਚ ਟਹਿ ਪੈਂਦਾ ਤੇ अंदर जाके मुकाबला करदा, जिन्हां ने रूल आउट करता सी। फर्क हो गया हिंदुस्तान, खत्म हो गया मैच। हुण दसन ये वैसे ही तो नहीं आपसे कहा था ना, ये तजर्बा है, मेरे मौला का करम है, ये जितने मेरे नाम पे चैनल बनते हैं और दुकानें खुलती हैं और बिकती हैं, ये आपकी मोहब्बत है। आपको रात को कहा था फाइट बैक होगा, और ये जो शहर थे सुबह हम टीवी खोलेंगे, भाई 5 बजे हम उठते हैं, रात को स्कोर कार्ड खोल के नहीं, सारा दिन चद्दर ओढ़ के आपके माल पे अयाशियां। वो तो जिस तरीके से बुमराह ने अकलमंदी दिखाई और आकाशदीप को खिलाया, और आकाशदीप ने जिस तरीके से खेला है, जिस तरीके से उसने कमिंस को पहले यहां पे डबल निकाले हैं, उसके बाद जिस तरीके से उसने एंड के ऊपर कमिंस को छक्का मारा है, उसने बताया कि भाई तुम लोग ये हो, ये बोलो ना, तुम लोग खेलना आना चाहिए, तुम लोग को तो ऐसे फड़का के मारे। रविंद्र जडेजा को आपने देखा, आज अगर रोहित शर्मा भी 50 कर जाता, केएल राहुल को आपने देखा, अगर आपने देखा हो कल की निस्बत आज वो बॉलिंग नहीं थी, क्योंकि आज इंडियन बल्लेबाजों ने ज्यादा अच्छा खेला। खुद सोचो अगर केएल राहुल के साथ रोहित ने भी 60-70 मार दिए होते, ऑस्ट्रेलिया का तो ये मैच हाथ से गया था, क्योंकि रोहित तेज खेलता, इंडिया तो बड़ी पोजीशन है। फिर जडेजा भी 77 कर गया, नितिन कुमार ने चलो 16 किया, उसके बाद जिस तरीके से आकाशदीप चला एंड के ऊपर, इन्होंने 39 रन की पार्टनरशिप लगा दी है। ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगा चुके हुए हैं, ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगा चुके हुए हैं, पूरे स्टेडियम को इन्होंने हिला के रख दिया। कोई सोच भी सकता है यही काम हुआ था? आपको याद होगा भी रिसेंटली जो उनके हुए थे ना पाकिस्तान के साथ मैच, ब्रिस्बेन का एक स्टेडियम था, वो आमिर जमाल 82 मार के चला गया था 9वीं विकेट की पार्टनरशिप के ऊपर। आकाशदीप भी वही कर रहा है, आकाशदीप बहुत मारेगा। मैं तो चाह रहा था कि 2-3 ओवर आज और हो जाते, आकाशदीप ने इनको मार के इनका बुरा हाल कर देना था, क्योंकि उसका रिदम चल रहा था ना। कल दोबारा से फ्रेश होकर आएंगे, दोबारा फ्रेश माइंडसेट होगा, किस तरह खेलेंगे तो कल ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, जो मैच इंडिया यहां से हार सकता था ना, अब वो मैच इंडिया हारता नहीं, अब ये ड्राई होगा, ये ड्राई होगा। क्यों? क्योंकि कल बारिश भी है, कल ऑस्ट्रेलिया को भी बैटिंग करनी है और कल इंडिया को भी करनी है। तो ये जो मैच है इसका रिजल्ट आता नजर नहीं आ रहा, अब ये मैच ड्रॉ होगा, और बीजीटी के अंदर हारा हुआ मैच ड्रॉ करवा देना मैं समझता हूं बहुत बड़ी जीत होगी इंडिया के लिए। बड़ा कमबैक हो गया। जिस तरीके से आते साथ आज रोहित शर्मा आउट हुए थे ना, उन्होंने लीड नहीं किया था कप्तान। अगर आप समझते हैं कि ऐसा कप्तान उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी खेली है, बिल्कुल नहीं खेली उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों जसप्रीत बुमराह और आकाश ने क्या कमाल कर दिया भाई। 213 रन पे नो आउट हो चुके थे, उसके बाद आके जो 39 रन की पार्टनरशिप लगाई है, देख के मज़ा ही आ गया। फॉलो ऑन ऑलमोस्ट हो ही चुका था और लग ही रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसी टाइम बुमराह और आकाश ने क्या कमाल करके दिखा दिया, और ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ही जलन हो रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।